नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ गरिमा। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विवादित नियम की जिसने उच्च शिक्षा जगत में तूल पकड़ ली। जी हां दोस्तों, ये विवाद है यूजीसी के उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले नियम 2026 को लेकर के, जिसे आमतौर पर यूजीसी न्यू इक्विटी रूल्स 2026 भी कहा जा रहा है। ये नियम 15 जनवरी 2026 से देश भर में यूजीसी से संबंध सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में लागू कर दिया जाएगा। इसका मकसद कहा गया है कि विश्वविद्यालयों, कॉलेजों में जातिगत भेदभाव को रोकना, उस पर निगरानी रखना और शिक्षा का माहौल समानता पर आधारित बनाना। यानी कोई भी छात्र, शिक्षक या स्टाफ अगर जातिगत उत्पीड़न का शिकार हो रहा है तो वो शिकायत दर्ज करा सके। लेकिन दोस्तों, इसी नियम के लागू होते ही स्वर्ण समाज की बड़ी हिस्से में भी भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। स्वर्ण समूहों का कहना है कि इस नियम के कई प्रावधान असमानता फैलाने वाले हैं, न कि समानता को बढ़ावा देने वाले। सबसे बड़ा विवाद इस बात को लेकर के है दोस्तों कि नियम में ओबीसी समुदाय को भी जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल कर दिया गया है। पहले केवल SC/ST को ऐसे अधिकार दिए गए थे, लेकिन अब ओबीसी छात्र, शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी भी भेदभाव और उत्पीड़न की शिकायत कर सकते हैं। विरोध करने वालों का यह कहना है कि किसी भी स्वर्ण व्यक्ति के खिलाफ कोई भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है और उसके जवाब में उसे अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। उनका यह तर्क है कि इससे बड़ा स्तर पर नियम का दुरुपयोग हो सकता है और स्वर्ण वर्ग को ही असहाय बनाया जा रहा है। यही नहीं दोस्तों, कई स्वर्ण संगठनों और फार्मों ने कॉलेज, यूनिवर्सिटी स्तर पर विरोध जताते हुए इस नियम का विरोध शुरू कर दिया है। उनका यह कहना है ओबीसी को एडमिशन में आरक्षण 1990 से मिला हुआ है और फैकल्टी नियुक्ति में 2010 से ये व्यवस्था है, तो अब अचानक इस समानता के नाम पर नया मोड़ देने में स्वर्णों को और पीछे धकेला जा रहा है। इसी विरोध की लहर 24 घंटे के भीतर सोशल मीडिया पर भी साफ नजर आई दोस्तों। आज ही कुछ जाने माने क्रिएटर्स और युवा नेताओं ने वीडियो जारी करके यूजीसी नियम के खिलाफ अपने विरोध को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रकट कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि यह नियम शिक्षा के माहौल को विभाजित करेगा, न कि एकजुटता फैला देगा। कई वीडियो में युवा ये भी कहते नजर आ रहे हैं दोस्तों कि ये जो नियम है वो युवाओं के भावी अवसरों को प्रभावित करेगा और अगर इसे ऐसे ही लागू रहने दिया गया तो इससे छात्रों में असंतोष और ज्यादा बढ़ेगा। अब विवाद का अगला कदम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। दोस्तों, हम आपको बताएं कि विपक्षी और सामाजिक समूहों ने प्रधान न्यायालय में PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर कर दी है। इस याचिका में कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक करार देने की मांग की गई है और कहा गया है कि यह नियम संवैधानिक समानता के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट में दायर PIL में याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि शिक्षा के क्षेत्र में समानता और अवसर की गारंटी सावधानी में है, लेकिन नियम के कुछ प्रावधान इसे सीधा सीधा भेदभाव में बदल सकते हैं। फिलहाल अदालत ने याचिका पर सुनवाई शुरू कर दी है और आदेश भी जल्द इसकी स्थिति के अनुसार जारी हो जाएगा। इसी में दोस्तों हम आपको ये बताएं कि सरकार की प्रतिक्रिया क्या है आखिर यूजीसी में, तो हम आपको बता दें कि ये नियम जातिगत भेदभाव को रोकने और समानता को मजबूत करने के लिए जरूरी है। उनका तर्क है कि अगर किसी भी छात्र या फिर कर्मचारी के साथ गलत व्यवहार हो रहा है तो उसके पास शिकायत दर्ज कराने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, राजनीतिक गलियारों में भी इस नियम को लेकर के दबाव बढ़ा है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में जहां आने वाले समय में चुनाव है, वहां के सामाजिक राजनीतिक माहौल पर इस विवाद का सीधा असर देखने को मिल रहा है। कुछ वरिष्ठ नेताओं ने फिलहाल इस पर खुल करके कोई टिप्पणी देने से बच रहे हैं, लेकिन वे अभी भी नियम का अध्ययन कर रहे हैं और सोच समझ कर ही अपनी राय बताएंगे। कुल मिला जुला करके दोस्तों, यूजीसी का ये जो नया नियम आया है उसका विरोध खुल करके हो रहा है। हम आपको बताएं कि बड़े बड़े मीडिया चैनल्स हो या फिर बड़े बड़े नेता हो, वो इसका विरोध कर रहे हैं। इस नियम पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। शायद समय के साथ ये देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट इस बारे में क्या फैसला सुनाती है और देश के युवा इस मुद्दे को किस दिशा में लेकर के जाते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।